गुड मॉर्निंग 9th क्लास। 1.3 एक्सरसाइज चल रही थी। 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताया था, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अदर क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अपन को करना भी है। तो मैं आप फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए 0.99। ये कह रहा है 0.99 डॉट डॉट डॉट। इसको आपको क्या करना है, P/Q के रूप में बदलना है और अपने उत्तर को आश्चर्यचकित हो जाएंगे और फिर अपने अध्यापक से इसको वो करना है। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में है ही। तो सबसे पहले इसको P/Q रूप में बदलना है अपन को। तो ध्यान दीजिए इधर, ये देखिए 0.99 यानी अपरिमेय, वो क्या कहते हैं, अशांत और अनावर्ती संख्या है। तो माना वही जो क्वेश्चन अपन ने पहले किए थे, x हो गया 0.999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1 हो गई। इसको देखिए इधर, ये दशमलव के ठीक पहले नंबर पे एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो देखिए इधर इसको 10 से गुणा किया, 10x आ गया। इसको 10 से गुणा करेंगे, एक दशमलव आगे चला जाएगा, डॉट 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 आ जाएगा। अब क्या करना है, वही क्वेश्चन है जो पहला था, इसको इसमें से घटाना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटा दीजिए समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, तो ये आ गया 10x माइनस x हो गया 9.99 माइनस हो गया 0.99 डॉट, ये हो गया। चलते रहेंगे ये भी डॉट डॉट। तो यहां से हो गया आपका 9x। इधर देखिए इसमें से इसको घटाया तो 9.99 में से 0.99 घटाता हूं तो क्या हो जाएगा आपका 9.0। तो ये x इक्वल टू आ गया 9/9, यानी x इक्वल टू 1 आ गया। ये अपना आश्चर्यचकित सत्यता में। इसलिए जब भी 99 देखिए इधर 99 होता है 0.99 या 0.05 से ज्यादा जो भी नंबर होते हैं तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं अपन, अपग्रेड कर देते हैं। यानी 5 आता है तो इसको अपन 1 मान लेते हैं। जैसे ये आ जाता है 5.7 तो इसको अपन 6 मान लिया जाता है, अप्रोक्सीमेट मान लिया जाता है। अधिकतम निकटतम संख्या मान लेते हैं 5.7 होता है तो इसको अपन 6 मान लेते हैं। इसलिए 0.9999, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ गया। इसलिए 0.99 डॉट 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 जो भी आएगा उसको अपन क्या मान सकते हैं, लगभग 1 माना जा सकता है। यही अपने उत्तर का वाक्य है। इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लीजिए। बस इतना यही औचित्य है इसका, 0.99 जो भी होता है उसको अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हैं। नेक्स्ट आता आपका देखिए इधर 15, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए इधर 1/17 को, क्वेश्चन नंबर है 5, 1/17 को आपको आवर्ती दशमलव या अनावर्ती दशमलव जो भी इसके अंकों की पुनरावृत्ति कितने खंडों में होगी, तो क्या करना है, सीधा इसको आपको भाग देना है रफ में, यानी इसके साथ ही भाग देना है कॉपी में। आपको भाजन क्रिया करेंगे और इसको दशमलव में बदलना है। तो देखिए 1 में भाग नहीं जाता है, 0 लगाया, दशमलव लगाया, कितने हो गए 10, फिर 17 का भाग नहीं जाता है तो फिर 0 लगाया, 100 हो गए। अब 17 का बाड़ा अगर हम बोलते हैं 17 पंजे 85, 17 छके 102, तो 17 पंजे 85, 5 आ गए। ये कितने बच गए आपके, 5 और 1, ये बच गए घटाने पर। अब फिर 10 आ गया। अब 17 का बाड़ा इसमें बोलेंगे अपन 17, यानी अगर बाड़ा नहीं है तो 17 को गुणा कर दीजिए। 17 7 102 होते हैं, 17 8 ऐसे करके 19 आ जाएंगे आपके 19, ऐसे करके 8 9, मान लीजिए मैंने 8 से, ये देखिए यहाँ पे 17 है, 150 है तो 9 से गुणा करके देखिए, तो 9 7 63, 3 6 आ गए, 9 और 6 15, ज्यादा हो गए देखिए, तो इसका मतलब ये 8 बार है। फिर आगे 8 से गुणा कर दीजिए आप, 17 8 से 8 और 7 56, 5 8 और 6 8 5 14, 8 5 13 16, तो ये 136 आ गया। कितना गए, 8 और 7 56, 80 के 5 8 और 5 13, तो ये 136। इसको घटा दीजिए, पूरा आपका कितनी बार चला गया, 8 बार। इसको घटाए तो 4, यहां से कितने बच जाएंगे आपके, 10 में से 6 गए तो 4, ये 14 बच गए, 14 बच गए। तो आप देखिए इधर वापस कर लीजिए, पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव अपन बढ़ा सकते हैं, आगे करते रहना है। फिर 140 है तो 17 को वही आपने अभी 8 से किया था, 7 से करके देखिए, 8 से करेंगे, वापस देखिए किया 17 8 7 56, 80 के 5 8 5 13, 133। तो कितने बच गए,
4 बच गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये 40 हो गया, कितने हो गए 40, 40 में हम 17 दूना 34 होते हैं, ये यहाँ पे 100 पहले कितनी बार दिया 8 बार गया, तो देखिए पहले 17 पंजे 85 गया, 2 जीरो इसलिए आ गया, फिर ये 8 बार गया, फिर वो 8 बार और गया, देखिए इधर आ रहा समझ में, फिर 4 का बार गया इसमें, 17 दूना 34 हो जाएंगे, कितने बच गए 6 बच गए, कितने बच गए 6, ध्यान से करना है। अब 60 है, 70 30 51 हो गए, 17 30 51 भाग दीजिए आप इसको, तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान से समझना है, तो कितने बच गए 9 बच गए, ये 90 हो गए, 17 पंजे 85 हो गए, कितना आ गया आपके यहाँ पे, फिर 5 बच गए 50 हो गए, 17 30 51 होते हैं, 17 दूना 34 आएंगे, ये 16 बच गए, कितने बच गए 14, ये 140 वापस आ जाएंगे, कितने बच गए यहाँ से 140 में, फिर 8 बार गया भाग, तो देखिए इधर 8 बार भाग गया, तो ये आ गया 136, 17 8 136, तो ये आपका फिर 4 बच गया, 0 आ गया, 40 में अभी अपन ने दिया था ये 17 दूना 34, ये 2 आ गए, भाग करते रहना है, फिर ये कितने बच गया आपके 6 60 हो गए, तो देखिए जरा 60 बच गए, तो कितने 17 दूना 34 आ गए, 17 30 51 आ गए, तो इसका मान मैं यहाँ रख रहा हूँ 1/17 बराबर 0.0588235 2 8 2 3, तो देखिए इधर ये यहां से रिपीट हो रही संख्या, ये यहां से आपकी रिपीट हो रही है 2 8 3 5, इसके आगे वाले क्या जाएगा वापस 2 8 3 5, ये देखिए ये आगे 5 आएगा वापस, क्योंकि यहाँ पे अपन यहाँ पे 17 दूना 34 17 30 काउंट करेंगे, ये 3 आ चुका है, ध्यान दीजिए ऐसे सर 3 आएगा, 17 30 काउंट आएंगे, 9 बचेंगे, तो 17 पंजे 85 वापस आ जाएंगे, तो ये संख्या वापस रिपीट होगी, तो यानी 1/7 को अपन 0.58 तो लिख देंगे, उसके बाद देखिए इधर ये 5 8 यहां से रिपीट हो रही है, तो वापस देख लीजिए कहीं कहीं अपन का या तो यहां से रिपीट हो रही है, देखिए 100 का बाद गया 5 बार गया, 15 बच गए, 7 का बाद 8 बार गया, ठीक है, तो यहां से कितने बच गए आपके 14 बच गए, फिर 8 बार गया, तो यहां से तो ये 8 2 5 3, देखिए इधर 8 2 5 3, यहां से 8 2 3 5 8 2 3 5, ये वापस रिपीट होते रहेंगे, तो ये अपने यहां से क्या संख्या होगी रिपीट होती रहेगी, जो संख्या है 8 2 3 5 8 2 3 5, तो ये तो 8 यहाँ गए, और ये 8 2 3 5 के ऊपर बार लग जाएगा, तो कितने अंकों की बार इसके दशमलव का आ गया, तो ये कह रहा है कितने दशमलव के अंक तक आएंगे, तो 3 अंक के बाद में आपका संख्या बार बार चलती रहेगी, ये आपका हो जाएगा, डॉट 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 चलेगी, तो यही आंसर है आपका कि तीसरे अंक के बाद में दशमलव के 3 अंकों, पहला दूसरा 3 अंकों के बाद तीन अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी, बस ये करना है, सिर्फ आपको भाग देना है, और ये भाग आपका साथ ही करना है, इसको भी आप लिख लीजिए, पुनरावृत्ति होगी, ये आपको लिखना है, ध्यान दीजिए आप, और इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है आपका, देखिए छठा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो था आपका कि p बटा q रूप में किस संख्या को लिख सकते हैं, उसके उदाहरण है 6 क्वेश्चन। मेरे पास है नहीं, का 7 बता देता हूं मैं, 6 कल बताएंगे आपको, 7वां बता देता हूं। 6 क्वेश्चन ग्रुप में से ये है 7वां। 3 ऐसी दशमलव संख्याओं का बताइए, 3 संख्याएं जो दशमलव प्रसार में अनावश्यक आवर्ती हो, उसका उदाहरण देना है। तो 3 संख्याएं अनावर्ती और अवश्यक मतलब अनावर्ती संख्याएं हमको बताना है। तो उसके लिए 3 संख्याएं बहुत सारी हो सकती है, 3 संख्याएं अनावर्ती अनावश्यक निकाल, अनावश्यक लिख लीजिए, अनावश्यक आवर्ती हो,
आवर्ती हो। उसका उदाहरण देखिए। सबसे पहले तो एक आपको पाई का मान याद रखना है, ये 22/7 होता है। अब अपन ने 22 में देखिए इधर 7 का भाग देना, ये 3 बार गया 21 आए, 1 बच गया, पॉइंट लग गया 10, एक बार गया 7, ये आपके कितने बच गए 30, पॉइंट लगा हुआ है तो 7 चौका 28 हो गया। फिर आपका क्या बच जाएगा 2 बच गया दिए तो 7 दूनी 14 आ जाएंगे, 6 बच गया, 7 8 56 आ जाएंगे, 7 8 56 आ जाएंगे, ठीक है। ये 4 बच गया। ऐसे ये संख्या चलती रहेगी जिसमें किसी भी संख्या का अनावर्ती मतलब कोई संख्या वापस रिपीट भी नहीं होती है। 4 2 8 2 2 2 इस प्रकार की संख्या, ये सभी अंक वापस रिपीट नहीं होंगे। आवर्ती मतलब अनावर्ती अनावर्ती होनी चाहिए। अनावर्ती संख्या है ये। अनावर्ती का मतलब वापस रिपीट नहीं हो रहा। आवर्ती होती तो ये अशांत अनावर्ती संख्या है। अशांत अनावर्ती भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंटिन्यू, सभी अंक अलग अलग आ रहे हैं इसलिए अनावर्ती हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई भी अभाज्य संख्या होती है, जैसे अभाज्य संख्या 2 उसका वर्गमूल निकालिए, अभाज्य संख्या 5 कुछ भी लिख दीजिए, अभाज्य अंकों का वर्गमूल निकाले। जैसे ये देखिए √2, आपको इसका मान निकालना आना चाहिए। वैसे याद रहे 1.1422 ये सब अलग अलग चलेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल के देखिए। 2 का वर्गमूल निकालना है तो 2 का वर्गमूल लेंगे 1 आएगा, ये 1 आ गया, इधर 2 हो गया, 1 बच गया, पॉइंट लग गया। तो अब देखिए 2 0 बढ़ाते हैं जब, अब यहाँ पे किससे गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करते हैं तो 125 ज्यादा हो जाते हैं तो 24 से किया, 24 तो चिन्ह हो गए, फिर 4 बच गए, फिर 400 हो जाएंगे, इधर ये 28 हो गए, ठीक है ना। अब इसको किससे गुणा करेंगे 208। अब मान लीजिए 1 से गुणा करता हूं तो ये कितना आ गया 281, और 28 को अगर 2 से गुणा करता हूं तो 4 16 ये 5 ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब वापस 1 आ गया। ये आ गया 4 1 आ गया, यहाँ आपका आ गया 281, ये 9 बच गए, 9 में से क्या 1 बच गया और 1 ये 119 बच गए। अब यहाँ पे फिर देखिए ये हो गया 282 हो गया इधर। अब इसको ये 0 आ गया तो ये भी 5 से गुणा करेंगे तो 10 और 21 की 1 हासिल हो गई, 11 के करीब आ जाएंगे, इसलिए फिर 4 बार जाएगा, ये 4 से किया। इस प्रकार की जो संख्या चलेगी आपका ये खत्म ही नहीं होगा और सभी अलग अलग संख्याएं आएगी। तो ये आपकी क्या हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते वापस एक आएगा, नहीं आएगा, कोई बड़ी संख्या ही आएगी, ये ध्यान रखना है। ऐसे कैसे √3 का मान 1.73 2 होता है। तो इस प्रकार अतः आपको ये कह रहा है 3 अनावर्ती संख्याएं बस याद रखना आपको। एक तो पाई होता है ये वैसे, और दूसरा जो भी संख्याएं होती है ये देखिए अभाज्य संख्या का वर्गमूल वाली, जिसे अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं, वही आपकी क्या बन जाएगी अनावर्ती अपरिमेय संख्या। तो ये आपका सीधा सा उत्तर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है और दिमाग धीरे से और स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 8वां क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको। 6 क्वेश्चन इसका रह जाएगा जो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, सही नहीं है। तो आप देखिए इधर है इजी, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा 7 क्वेश्चन हो गया अपना 7 का। 8वां क्वेश्चन देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या है 5/7 और 9/11, 5/7 व 9/11 के मध्य 3 अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या बतानी। अनावर्ती दशमलव संख्याएं बतानी है आपको। तो ये ध्यान दीजिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भाजन की याद करनी पड़ेगी, इसको दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो इसका भाग इसमें दे दीजिए आप अपने 5 में 7 का भाग दिया, भाग जाता नहीं है, पॉइंट लग गया 50, 7 7 49 हो गए, 1 बच गया, दशमलव लगाया तो 0 लगा दिया, ये 1 बार गया आपका, 7 एकम 7 3 बच गए, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 हो गए। ये सब आपको आने से भाग है सिंपल सा। तो 2 बच गया, 2 में 7 दूनी 14 आएगा, ध्यान दीजिए इधर। तो ये आपका आ गया 14, फिर कितने बच गए 6 बच गए, तो 60 हो गए, 7 तो 8 56 ये चलते रहे। तो ये आपका आ गया 0.7142 खत्म नहीं होगी। सिंपल सेकेंड आपकी क्या संख्या आ रही है 9/11 है, तो इसमें भी भाग दे दीजिए, 9 में 11 का भाग देना है, सिंपल है ये। अब भाग जा नहीं रहा है, वही दशमलव लगा दिया, 90 हो गया, 8 बार गया।
तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इधर 88 आ गया, 20 2 बच गए, पॉइंट लगा हुआ 20, तो कितना बचेंगे अब, एक बार गया, फिर 90, ये रिपीट संख्या, क्योंकि 90 आती है वापस वही संख्या आती है, 8 बार फिर जाएगा, 8 11 88 2 बचेंगे, तो ये आपका 0.818 चलते रहेंगे। अब आपको ये दशमलव के दो स्थान के बीच की संख्या देखनी। वैसे दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, कुछ भी लिख सकते हैं। अतः अभिष्ट अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, अनावर्ती अशांत संख्या हो जाएगी। ध्यान दीजिए इधर कौन सी, अब अपन को सिंपल ही इसका याद रखना है। इनके बीच में देखिए 71 से लेके 81 के बीच में बहुत सारी संख्या आती है, तो 0 एक चीज रहेगा अपना, तो ये 72.248 लिख दीजिए कॉमन, फिर 0.73251 लिख दीजिए, ये ऐसे चलती रहेगी। और लिख दीजिए आप चाहो तो 0.74135, ये आपकी संख्या आती रहेगी। कुछ भी इन दोनों के बीच की संख्या है, चाहे तो आप 2 अंक की लिख सकते हैं, ये 2 अंक की लिखोगे तो डॉट डॉट कर देंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 3 ही था, तो 3 की जगह अपन इनके बीच में कितने लिख सकते हैं, 9 संख्याएं लिख सकते हैं। तो ऐसा अनंत आती है, इनके बीच अनंत आती है, क्योंकि आगे के डिजिट भी चेंज हो रहे हैं। तो ये आपका 8 क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन है इसका, 8 क्वेश्चन हो गया ये आपका कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपका जो 9 क्वेश्चन है, उसमें आपको परिमेय अपरिमेय संख्याएं जो है, आवर्ती दशमलव या अनावर्ती दशमलव संख्या है, वो आपको डिवाइड करके ऐसे आपको करना है। तो 9वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है मैं बताता हूं आपको, बाकी आप करेंगे, देखिए इधर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएंगे तो आप वापस पूछ सकते हैं कॉल करके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आवर्ती अनावर्ती और आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में बताना है आपको। तो ये आपका ध्यान दीजिए इधर √23 है। देखिए ये 23 क्या है, अभी मैंने बोला है अभाज्य संख्या है। जब भी अभाज्य संख्या है तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो सीधा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है इसलिए अपन सीधा लिख सकते हैं अशांत दशमलव संख्या है, सीधा ही लिख सकते हैं। और इसके आगे जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे और देखते रहेंगे।